अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। क्या आप जानते हैं पंजीरी किसे कहते हैं? यकीनन जैन जी तो बिल्कुल नहीं जानती होगी, लेकिन उन्होंने भी ये नाम, ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा। पंजीरी एक ख़ास किस्म का मीठा तो है, एक ज़बरदस्त किस्म की तवानाई का ख़जाना भी है। उसके अलावा इसकी एक दिलचस्प तारीख़ भी है। तारीख़ कैसी? वो इस तरह से कि पंजीरी का ताल्लुक़ बरसग़ीर की क़दीम रिवायती खुराक में से है और ये सदियों से हमारे माशरे में इस्तेमाल होती आ रही है। पुराने ज़माने में पंजीरी को ताकत और तवानाई देने वाली ग़िज़ा समझा जाता था। इसीलिए ये ख़ास तौर पर सर्दियों में बच्चों की पैदाइश के बाद माँओं को ये लाज़मी दी जाती थी, ताकि ये फ़ौरी तौर पर इनको तवानाई हासिल हो, ताकत हो और ये दोबारा से खड़ी हो जाएँ कामों के लिए। बात तो ये मज़ाक सी लग रही है, लेकिन आप इसे मज़ाक ना समझिएगा, क्योंकि वाक़ई ये फ़ौरी तवानाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। पंजीरी ना सिर्फ जिस्म को तवानाई देती है, बल्कि इसे गर्म रखने में भी बहुत रोल प्ले करती है। पंजीरी ना सिर्फ एक खाने की चीज़ है, बल्कि हमारी सकाफ़त और घरेलू रिवायत का, और यूँ समझिए कि बुज़ुर्गों की मोहब्बत की अलामत है। यकीन कीजिए, जब आप इसको बनाते हैं तब भी आप कभी इसे बनते हुए देखें। अब मैं बना रही हूँ, आप इसे देखिएगा। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और जब आप किसी चीज़ को टाइम और मेहनत से बना रहे होते हैं तो इसका मतलब है इसमें मोहब्बत शामिल है। तो जो चीज़ आप मोहब्बत से बना रहे हैं, आप उसी मोहब्बत से खाइए और आपके पूरी बॉडी पे वो पॉजिटिव असरात देगी। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप इसे मोहब्बत से बना के और इस्तेमाल करके देखिए। आपको पता चलेगा ये सिर्फ तवानाई नहीं, आपके अंदर मोहब्बत की गर्मी भी भर देती है। तो चलें शुरू करते हैं पंजीरी, बल्कि मैं तो बहुत सारा काम कर भी चुकी हूँ। चलें तो फिर चलते हैं कामों की तरफ। पंजीरी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने मूंग की दाल को ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, मैं आपको ये वाज़ह कर दूँ कि कुछ लोग इसको सूजी के साथ बनाते हैं और कुछ लोग चने की दाल के साथ भी बनाते हैं, मगर मैं बनाती हूँ साबुत मूंग की दाल के साथ। क्यों बनाती हूँ मूंग की दाल के साथ? क्योंकि ये अम्मी जी बनाया करती थी। अम्मी जी की रिवायत को मैंने कायम रखा है और हमेशा बनाती हूँ मूंग की दाल के साथ, और यकीन कीजिए बहुत मज़े की बनती है। पहले उसे मैंने ड्राई रोस्ट किया है। 1 केजी का मेरा ये फ़ॉर्मूला है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि मैंने घी पहले डाला और बाकी सारे मेवे, खोपरा, बादाम, चारों मगज़ डाल के मैंने उनको फ्राई कर लिया था और एक तरफ निकाल लिया था। उसके बाद फिर घी डाला और उसमें डाल दिए फूल मखाने, जो कि हैं 250 ग्राम। इनको अलहदा करने का, फ्राई करने का मकसद ये था कि ये ज़्यादा हैं। आप इन्हें 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि आधा-आधा करके भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये थोड़े से मैंने फूल मखाने निकाल दिए, थोड़े बादाम और खोपरा निकाल दिया डेकोरेशन के लिए, और फिर इन सबको पीस लिया है। फूल मखाने पीसे और सारे मेवे भी पीस के मैंने एक तरफ रख दिए हैं। अब आते हैं हम दाल की तरफ। चूँकि दाल को पीसना बड़ा मुश्किल काम है, पर मैंने सोचा था चक्की से पिसवा लेती हूँ, लेकिन वो पीसने को तैयार नहीं थी थोड़ी क्वांटिटी में। तो बस इसको पीसना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। इसको पीसेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। लीजिए, सारी दाल मैंने पीस ली है। पीसने के बाद इसे मैंने खुले घी में फिर उसके एक दफ़ा और फ्राई किया है। जब भी आपको ये कढ़ाई में नज़र आ रही है, बस वो क्लिप मिस हो गया मुझसे। आपने इसको घी में दोबारा से ज़रूर इसको फ्राई करना है। फूल मखाने और ड्राई फ्रूट को पीसने के बाद और शामिल करने के बाद ये है चारों गूंदें। इनको अलहदा से मैंने फ्राई किया था और इसे अच्छी तरह से पीस लिया। इसे अगर आप अच्छी तरह से नहीं पीसेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दांतों में किरकिरी भी होगी और एक बदमज़ा हो जाएंगे आप। अब इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने से पहले हमने डालनी है चीनी। चीनी भी पीस के डालिएगा, जो कि है वज़न में ½ केजी। कुछ लोग चीनी के बजाय मिश्री भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, और कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं तजुर्बा करती। मैं सिर्फ इसमें चीनी डालती हूँ और उसे चीनी डाल को यानी कि अच्छी तरह से पीस के उसमें चीनी डाल देती हूँ। अब आएँ चलें हम देखते हैं कि हमारा ये सारा मामला, यानी कि हमारी सब चीज़ें ये बनी कैसे हैं। यकीनन जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह जब भी आप इसको बनाएंगे, इसको आप एक सा जायका आपको आएगा
और एक सा शक्ल सूरत भी वही होगी जो आपने पहली दफ़ा बनाई होगी। यही इसकी खासियत है। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त पंजीरी तैयार है, आप बनाएं। और आप चाहें तो इस पर और घी भी डाल सकते हैं। मैंने घी बच्चों की फरमाइश पे कम रखा है और चीनी भी मुनासिब रखी है। ये कुछ मेरे पास चीज़ें हैं यानी कि मुझे देनी थी, ये मेरी ऑर्डर का था। आधा तो ऑर्डर का ही चला जाएगा, बाकी हम घर में रखेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी इन्जॉय करें। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा। दुआ में याद रखिएगा।